गुड आफ्टरनून, शशांक बात कर रहा हूँ कोटक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट से। फ्रॉड सेट है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर मेरा नाम मोहित मोयाल है। यस। अभी जस्ट आपका क्लोजर मेरे को रिसीव हुआ था। हम्म। सर उस क्लोजर में जो आपने गाइडलाइन आरबीआई की डाल रखी है वो कहाँ मेरे हम्म। केस से रिलेट करता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। मतलब कहाँ आपके केस से रिलेट करता है, मैं समझा नहीं। आपने गाइडलाइन मेरे मेल के कंसर्न को पढ़ के ही ये सारा रिवर्ट दिया होगा, रेजोल्यूशन दिया होगा ना मुझे, हाँ, तो फिर जिसने आपको कैसे लग रहा है कि आपके केस से कंसर्न वो नहीं मैच कर रहा है? क्यों कहाँ मैच कर रहा है। मैंने जब लिखा हुआ है कि कोई भी क्रेडेंशियल चीजें हमने शेयर नहीं की, कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की है इसमें, हम्म। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज और शेयर थिंग का कोई फैक्ट बनता है लगाना कि हमने कुछ किया होगा, क्या किया ऐसा होगा। आपने कहा कि नहीं किया, आई एग्री। हाँ बट इन्वेस्टिगेशन टीम जब इन्वेस्टिगेट करेगी, जो ट्रांजेक्शन हुए वो हाँ। ट्रांजेक्शन किस तरह से हुए, किस पिन से हुए, वो उसके बेसिस पे रिपोर्ट लिखेंगे ना। पहले आप मेरे को ये बात बताइए कि आपने इसको किस बेस में लिया है, इस केस को। किस बेस पे लिया मतलब? हाँ, मतलब किस कैटेगरी में आपने इसको लिया है। मैंने तो किस फ्रॉड की रिपोर्ट कैटेगरी में करवाई है। लिया? मैंने फ्रॉड की कैटेगरी में लिया है। ये जो तो आपका फ्रॉड की क्लॉज बनता कैटेगरी है, में रेज हुआ। नहीं नहीं, ये जो आपका क्लॉज बनता है ये तो अनऑथराइज की कैटेगरी वाला क्लॉज बनता है, जहाँ कस्टमर ने अगर अनऑथराइज की रिपोर्ट की होगी तब बनता है ना। फ्रॉड के जो रिपोर्ट में कहाँ बनता है कंप्लेन ये। रेज करेंगे वो अनऑथराइज्ड ही करके रेज करेंगे ना, ये क्यों तो करेंगे वहाँ पे सर, लिखेंगे नहीं फ्रॉड क्यों कंप्लेन है। अनऑथराइज का यहाँ फैक्ट क्या बनता है। अनऑथराइज का मतलब कि मेरा तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अनऑथराइज का मतलब ये हो गया ना, इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन है, तो नहीं, अनऑथराइज्ड ही हुआ ना। इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। फ्रॉड क्या है सर, पहले फ्रॉड को और अनऑथराइज को एक मत कीजिए सर। पहली बात मेरी हाँ, बात समझ ऐसा लीजिए। आप कह सर रहे हैं, सुनिए मैं समझ सुनिए, गया। ऐसा हाँ मैं नहीं हाँ। कह रहा हूँ। पहली बात तो मेरी बात सुन लीजिए। हम्म। पहली बात तो फेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी ये नाम की भी कोई चीज होती है। आपने एक मैटर लिख के भेज दिया मेरे को, उस मैटर का जो कुछ हम्म। तो नहीं बनता, किस लिए लिख के भेजा, मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ। आप कंसर्न पहले पूरा कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। हमारी तरफ से कंसर्न ये था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेट किया उसे ये लगा कि आपकी जो ये कंप्लेन है, उन्हें लगा नहीं, इन द सेंस आपने जो आप अमाउंट ये ट्रांसफर आपका हुआ आपके कमिटमेंट है, अकाउंट से, उन्हें लगा। ओके, देन आपके अकाउंट से जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो आपके एग्जिस्टिंग पिन से ट्रांसफर्ड हुआ। पिन आपने बनाया हुआ था, आपके बाद तो पिन चेंज नहीं हुआ, तो जो पिन, जिस पिन से आप पहले ट्रांजेक्शन कर रहे थे उसी पिन से ये सारे ट्रांजेक्शन हुए। तो इसका मतलब पिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ। तो जब पिन कंप्रोमाइज हुआ तो उसकी वजह से ट्रांजेक्शन हुए। बैंक ने सामने वाले के अकाउंट में रिकॉल करने की कोशिश की, बट उसके अकाउंट में से इनसफिशियंट फंड होने के कारण आपको आपकी मनी रिकॉल नहीं हो पाई। अब मैं यहाँ एक चीज बताता हूँ। मेरा पहला मेल का जो यस। कंसर्न था, वहां जब मैं क्लियर ये लिख रहा हूँ कि दिस इज द ऑथराइज पुश ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन मैंने डन की है मैनिपुलेशन के सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ इस कॉलम का मेरा वही तो कहना है कि मैंने ही पिन डाला, मैंने ही, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्रॉड फिर कैसे हो सकता है अगर मैं कुछ, मेरा इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, विक्टिम का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। तो आप मुझे एक केस कोई ऐसा बता दीजिए जहां बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के या विक्टिम के इन्वॉल्वमेंट के फ्रॉड हो जाएगा। 0% इन्वॉल्वमेंट। ऐसा कोई केस ही नहीं आता जहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो अब ये विदाउट इन्वॉल्वमेंट तो अमाउंट डेबिट ही नहीं हो सकता कस्टमर के फिर अकाउंट से। जब आप ये मानते हो तो फिर आपने जो ये अपना क्लॉज बनाया हुआ है फ्रॉड का, तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसे। तो फिर वो किस केस पे वो लागू होगा। वो तो वहाँ पे मेंशन किया गया आपके एग्जिस्टिंग पिन से हुआ। आपने बोला कि ये ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं, आई एग्री, बट हमें भी तो ये ट्रांजेक्शन कैसे हुए, आप एग्जिस्टिंग पिन से हुए, एग्जिस्टिंग डिवाइस से, ये वहाँ मेंशन करना होगा ना। सर यहाँ तो मेरे केस को मैनिपुलेट कर दिया ना फिर तो। जब वह फ्रॉड की कैसे कैटेगरी, मैनिपुलेट अभी कर दिया सर? अभी आपके सामने कंसर्न, अभी आपने एग्री किया कि बिना कस्टमर के फ्रॉड हो ही नहीं सकता, राइट। हाँ, बिना कस्टमर के कंसर्न के तो फ्रॉड यही होता ही नहीं इसी कस्टमर। इसी कंसर्न को लेके मैंने आगे बात रखी, ठीक है। तो फ्रॉड जब कस्टमर के हाँ बिना नहीं हो सकता, तो कस्टमर ने कह तो रखा है कि पिन हमने डाला, सब कुछ हमने डाला, पर ये फ्रॉड एक्टिविटी है। हाँ, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेट किया, उसे वहाँ से पैसा नहीं मिल पाया। नहीं, उसने वहां से आपसे बोला पैसा इनसफिशियंट फंड था, नहीं हो पाया सर रिकवर। इनसफिशिएंट फंड था, तो यहाँ पे बैंक की लायबिलिटी क्या बनती है जब उसने कस्टमर की लायबिलिटी बना दी। बैंक की क्या लायबिलिटी बनती है, आप बताओ सर? बैंक की लायबिलिटी बनती है कंपनसेट करने के लिए, और क्या बनती है। कैसे कंपनसेट? जब ट्रांजेक्शन क्यों आप खुद से कर रहे हो तो बैंक क्यों कंपनसेट करेगा क्यों आपको? अभी बोला ना आपने, फ्रॉड की कैटेगरी में फ्रॉड का क्लॉज क्यों बना रखा आपने। फ्रॉड की कैटेगरी में भी कंपनसेट नहीं करती बैंक, वहीं से कंपनसेट कर सकती जब फ्रॉडस्टर से मनी रिकवर हो। अगर मनी रिकवर नहीं होती कहाँ तो लिखा कोई है भी सर। अमाउंट कंपनसेट नहीं होता सर। कौन कौन से आप उसकी बात कर रहे हैं, बताओ कि जहाँ बैंक कंपनसेट नहीं करेगा। आप मुझे एक ऐसा चीज बता दो जहाँ पे ये कम लिखा हो, कितने मेंशन हो क्लॉज। कि कस्टमर कहीं पे भी पेमेंट कर देता है, कहीं पर भी पेमेंट कर देता है, और वो पेमेंट अगर उस पर्सन से रिकवर नहीं हो पाती तो उसको बैंक हम्म ही पे करेगा। बैंक लाइबल होगा, आप जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट को रिकवर कराने में पूरा बैंक लाइबल होगा। ये कहाँ पे मेंशन है? मैं दिखा दूंगा कितने क्लोज मैं आपको भेजूँ, बताइए अपनी मेल आईडी बताइए। मैं आप मेल इस टू मेल क्लॉज भेजता को हूँ। लेकर ब्रांच में चले जाइएगा, और ब्रांच ब्रांच में मैनेजर उस सर, क्लॉज। टू बी ऑनेस्ट आपके ब्रांच मैनेजर को यही नहीं पता कि ऐसी भी कोई पॉलिसी है, और बताइए।
क्योंकि रिकवरी की कोई पॉलिसी नहीं होती सर, ऐसी क्या जैसे बात आपने करो, मुझे बताया ना, क्या बात नहीं करो, होती ना सर। क्यों नहीं ऐसे तो फिर होती? कोई भी किसी को अमाउंट ट्रांसफर करेगा, कहेगा कि मैंने तो भेज दिया था सर, बट वो फ्रॉड है, आई कंसीडर्ड। अब उस पर्सन ने पैसा निकाल लिया तो तो बैंक के आपने ये सबको फ्रॉड का पैसा देती कॉलम क्यों रहेगी। बनाया? आपने ये फ्रॉड का कॉलम क्यों बनाया? क्या आपने फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ली? आप एक बात बताइए, अकाउंटेबिलिटी की हमने सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ली है। नहीं, आपने इस मैटर को आरबीआई तक पहुंचाया? हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। आपने इस मैटर को आरबीआई तक पहुंचाया? हाँ आपका आगे है, रजिस्टर्ड है उसमें, और कहाँ आगे लिख- से कैसे नहीं, आरबीआई आगे तक? क्या कहाँ पहुँचाना चाहते हैं आप बताओ ना नहीं, मुझे, वहाँ कहाँ पर। फ्रॉड की रिपोर्ट आरबीआई तक आपको पहुंचाना जरूरी है, मैंडेटरी है कि नहीं? आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि तो नहीं है? तो आरबीआई में पहुँच गई ना रिपोर्ट, तो भेज दी गई। कहाँ कहाँ हमारे को नोटिफिकेशन कहाँ मिला है? किस चीज का? इस चीज का आपको नोटिफिकेशन, आप आरबीआई जाके पता कर ले आपको कि रिपोर्ट वहाँ गए, रजिस्टर्ड बताइए, हुई है कंप्लेंट नहीं नंबर हुई। बताइए, कंप्लेंट बताइए, नंबर बताइए। आपकी कंप्लेन नंबर है 02069032। ओके, ये आरबीआई तक पहुंच रखी है? हाँ आप ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो वहाँ पे कंफर्म करने। अगर आरबीआई तक नहीं पहुंचोगी तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी बैंक की। आप वहाँ पर जाएं, बात करें, आरबीआई तक पहुँच चुकी है। ठीक है, ठीक है। ठीक और है, ये जो आप क्लॉज भेज रहे हैं, कहाँ भेजूं बताओ आपको? क्या सर? वो कहाँ भेजूं क्लॉज ये आप क्लॉज? ब्रांच में या जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं, क्लॉज है। मैनेजर तो आपके खुद कह रहे हैं कि मेरे को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो तो खुद ये कमिट कर चुके हैं। आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता हो कि यहाँ पे अगर क्यों क्लॉज अपने को अकॉर्डिंग सर? एकदम, सर पहली बात, क्यों अपने अकॉर्डिंग? क्योंकि हमारे क्यों अपने अकॉर्डिंग ऐसे कोई अकॉर्डिंग? क्लॉज नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग क्यों ऐसे नहीं है? क्लॉज नहीं कहाँ है नहीं सर। है? कहाँ नहीं है बताइए, कहाँ नहीं लिखा है कि बैंक लॉस का वो नहीं करेगी? फिर यहाँ तो अगर कस्टमर की आपको लग रहा लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और कस्टमर फुल्ली लाइबिलिटी का क्यों कॉलम डाल रखा है? और आपने इसको कैसे ले लिया? फुल्ली लाइबिलिटी में भी कैसे ले लिया? आप ये बताओ, कौन डिसाइड करेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ? वो जो बंदा खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके मन को भाना चाहिए कि वो फ्रॉड है कि नहीं। उसके लिए कोई मैंने नहीं रखता कि 420 का मैटर लगा हुआ है, उस पर साइबर कंप्लेंट हो रही है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है। आप बोलते हो बैंक कहाँ से लायबल है, आप कहते हो कि बैंक कहाँ से लायबल है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से लायबल है। ये आईटी एक्ट का फ्रॉड है, इसलिए बैंक लायबल है। और रिजर्व बैंक की पॉलिसी में बताओ कितनी पॉलिसी भेजूं मैं आपको? आपसे मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे को मैनिपुलेट करेंगे चीजों को लेके। आप आइए, मेल पे आइए, फिर आप मेल पे आइए, मैं बताओ कितनी चीजें भेजनी है। मैं वही कह रहा हूँ, बताओ फिर, कस्टमर राइट क्या होता है, कस्टमर प्रोटेक्शन क्या होती है, क्या होती है बताइए आप मेरे को। मैं आपसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ, आप मेरे को मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं विक्टिम हूँ, मैं ये प्रूफ करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो उसमें इन्वेस्टिगेट किया ना बैंक, आपको किसने रिकवरी किया? कहाँ से उस देगी? ऑफिसर को अलर्ट ठीक है, करो अगर ना। आपको ऐसा लग रहा है आरबीआई की गाइडलाइंस, तो वो गाइडलाइंस लेकर आप आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई से बात करो कि ये आपकी गाइडलाइंस है, मुझे मेरा पैसा तो रिकवर क्लियर है ना कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हो केस को? क्लियर है ना इस चीज का? ऐसा मैनिपुलेट नहीं हो तो रहा। आप इसमें पैसे जवाब दो मेरे को। विक्टिम विक्टिम को आप पैसे जवाब दोगे? ऐसा हैरेसमेंट करोगे? सर हैरेसमेंट तो कर ही नहीं नहीं कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना। आप मुझसे क्या लड़ा रहे हो? विक्टिम होने के बाद मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। सर मैं तो सपोर्ट की जगह आप ये बताओ मुझे, क्लोजर देके आप मुझे सपोर्ट करने की जगह आप फ्रॉडस्टर को सपोर्ट कर रहे हो। भाई मैं फ्रॉडस्टर का सर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हो बैंक को देना चाहिए, बैंक को देना तो चाहिए, मुझे बताओ बैंक सर, मुझे बताओ फिर आप लोगों की ड्यूटी क्या क्या है फ्रॉड के केस में, मैं वो भी सुन लेता हूँ। आप बताइए, आप ज्यादा जो नॉलेज वाले हैं। हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ से। कंप्लेन आपने बोला रेज की, इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट करती है। फ्रॉड के केस में भी अगर सामने वाले के अकाउंट में पैसा हुआ तो आपको रिकवर हो जाता है, अदरवाइज उसके अकाउंट को बंद कर दिया था। हम आपसे एफआईआर करने के लिए बोलते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअप पुलिस से लेंगे ताकि उस पर्सन को पकड़ सकेंगे। वो पकड़ने का काम पुलिस का होता है। पुलिस अगर उसको पकड़ती है तो आपकी मनी रिकवर हो जाती है, बट अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ती है तो फिर नहीं होता। और दूसरी बैंक भंडारा कर रही है इधर कंपनसेशन देके सिमिलर केस में, वो आरबीआई के सर्कुलेशन में नहीं आता। कौन सी बैंक सर? बताओ कितने बैंकों की? सर मैं वही कह रहा हूँ, जिस भी कस्टमर से विद मेल हो गया सर, विद मेल मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। एज पर सर्विस एक्ट, एज पर कस्टमर कंपनसेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू कंपनसेशन। बताओ कितनी मेल। मैं सर आपको पहली बात बताता हूँ, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ माउथ टू माउथ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको मेल पे, अगर आप मेल आईडी दो तो सही, एक बार क्या तो आप मेल आईडी दो ना। मैं क्यों माउथ टू माउथ आपको ओरली थोड़े बोलूंगा, मैं दिखाऊंगा ना, विद प्रूफ मैं बात करूंगा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि उस ऑफिसर ने जिसने भी मेरा केस लिया है उसने मेरा मेल ही ढंग से नहीं पढ़ा है। मेरे को दिक्कत इस बात की है। आपने एक आरबीआई की गाइडलाइन मेरे को चिपकाई है ना, मैंने भी क्लॉज टू क्लॉज और आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ही मेल भेजा है सर। उसने कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं किया है और ना ही मेल पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो उसने एक गाइडलाइन चिपकाई है, मैंने 3 गाइडलाइन चिपकाई हुई है। और बताओ तो सर इसमें जो मेरे केस में आता है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले लो, 2 लोगों से स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले लो, मे भी आपको इसमें बेहतर रिजोल्यूशन मिल जाए। एक आरबीआई, एक नियरेस्ट जो जहाँ पे आपने पुलिस कंप्लेन की थी, उनसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले लो, आपको इसमें रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो मतलब कि मेरा पैसा कभी भी मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है। जो आप लोग, वो जो अधिकारी जो जब मेरा बैंक अकाउंट खुल रहा था, वो जो श्योरिटी दे रहा था, वो कोई मायने नहीं रखती है।
सर फ्रॉड इन द सेंस ये हाँ। होता है कि हमें पता नहीं चला और मेरा फोन, मेरा सिस्टम सब कुछ हैक हुआ और हमारे अकाउंट से विदाउट मेरे नॉलेज के और मेरे पिन के अलावा दूसरे पिन क्रिएट हुए और मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, जहाँ पे हम खुद सामने वाले को भेज के बाद में आप रियलाइज कर रहे हैं कि अरे वो पर्सन तो स्कैमर था। सर उस सिनेरियो में भी लिंक को क्लिक करना पड़ता है, मिरर ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है सर। क्यों? मैं बता तो रहा हूँ, आप मैनिपुलेट कर दोगे इसको फिर। उस सिनेरियो में तो इन्वॉल्वमेंट है ना। बैंक की सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है सर कि कोई भी, अगर स्कैमर के पास इतना तगड़ा आइडिया होता, इतना तगड़ा सिनेरियो होता, वो मेरा यूज करता या किसी और विक्टिम का, सिमिलर केस में विक्टिम का यूज करता, वो सीधा नहीं ब्रेक कर लेता। तो वही तो मिरर एप्लीकेशन इनके थ्रू आपसे ही आपका पिन देकर पैसे मैंने बोला ना कि विक्टिम की इन्वॉल्वमेंट तो है ही, बट यहाँ तो धोखाधड़ी हुई है ना। मैं आप जो कह रहे हो कि ये फ्रॉड पुलिस वाले करेंगे, ये करेंगे। हाँ, जिस पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी करी, पहले उस पर्सन को पकड़ेगा, उस पर्सन को कौन पकड़ेगी? पुलिस ही पकड़ेगी ना। अरे सर मैंने बोला ये आईटी एक्ट का फ्रॉड है, इसमें पर्सन कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, और इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट है। बैंक जो रेंट पे मिल रहे हैं उनसे फ्रॉड हो रहा है। आपको कोटक के कितने प्रूफ भेजूंगी, कितने करंट अकाउंट के प्रूफ भेजूं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। पहली बात तो सेविंग अकाउंट होते हुए मेरे को इतनी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और करंट अकाउंट में किसी की नजर नहीं पड़ती। तो यहाँ तो बिना उस स्टाफ के इन्वॉल्वमेंट के बिना यह करंट अकाउंट खोलना पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल था? मुझे हैरानी इस बात की हो रही है सर कि एक सेविंग अकाउंट के लिए मुझे एक चीज के लिए वेरीफाई करने के लिए बैंक का पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हो जाता है, और वहां एक करंट अकाउंट धड़ल्ले से चल रहा है, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। बताओ कहाँ मेल पे वो करंट अकाउंट भेजना? मैं भेजता हूँ, मेरे पास आया ना, रिपोर्ट आए हैं। अब बोलते हो बैंक कहाँ लायबल है? यार इनको स्कैमर्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये करंट अकाउंट, ये पैसा कैसे लूट रहे, कहाँ पे वो पैसा सिक्योर कर रहे हैं? करंट अकाउंट में कैसे खुल रहा है? ये पॉसिबल कैसे है ये? और एक चीज मेरे को बताइए सर, एक छोटी सी चीज, मैं कोर्ट में केस लड़ने जाऊंगा तो मैं वकील ही हायर करूंगा ना दूसरे वकील से उसको बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप मेरे को कैसे कह रहे हो कि आरबीआई और बैंकिंग ओम्बड्समैन, मैंने कितने बैंक दिखाऊं कि जहां के खुद के बैंकों ने अपने कस्टमर के लिए आरबीआई से अप्रोच किया है कि इनका पैसा रिकवर कराओ, पैसा नहीं होते हुए भी ना आरबीआई ने एडवाइजरी जारी करी है। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मेरा बैंक क्यों नहीं अप्रोच कर रहा है इस चीज के लिए? सर इसलिए मैंने आपसे कहा इन दो पर्सन से स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लो, एक ब्रांच से, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट से रिजल्यूशन अगर आपको हो गए तो रिजल्यूशन उसमें इतना नहीं हो पाएगा। आप एक इसमें ब्रांच को इन्वॉल्वमेंट रखो और बाकी आपको जो लग रहा है उस पे, उन बेसिस पे अगर आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखोगे तो बेहतर आपको रिजल्यूशन मिलेगा। मैं क्या करता हूँ सर, इस बार एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आपको एक और मेल रेस करता हूँ, तब आपसे कंसर्न करूंगा। आपका गुड नेम क्या है? मैं आप ही को अगली बार ट्रांसफर करवाऊंगा। बोल। शशांक। शशांक नाम है ना? शशांक जी, अगली मेल जो इसका रिवर्ट आएगा उसको प्लीज नोट डाउन रखिएगा और उसमें मेरे को बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ कंपनसेशन बैंक दे सकते हो, कहाँ देना चाहिए बैंक को। विद फैक्ट मटेरियल मैं रखूंगा। ऐसे ओरली बात करके तो आप भी नहीं समझोगे कि कहाँ बैंक ने लिखा है, ठीक है? और तब आप मेरे को डिनाइड करना, तब आप मेरे को वो करना। बट एक चीज और आप श्योरिटी दोगे कि अगर वहां मेरे फैक्ट मटेरियल ठीक निकले तो आप दिलवाओगे कंपनसेशन? सर मैंने वही कहा, मेरे इन पे नहीं होता कंपनसेशन दिलाना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हमारे आगे खड़ा कीजिए ना सर, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई थी? ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं सर? ये तो आप ट्रांसफर कर दो इधर से हमारा केस को उधर से उधर। मैं आपकी कॉल बैक अरेंज कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम से आपकी कॉल बैक अरेंज कर देता हूँ। 24 से 48 आवर्स में वो आपसे कनेक्ट होंगे, डेफिनेटली कनेक्ट होंगे, इस चीज की श्योरिटी रहेगी, ठीक है? जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं तब आप उनसे जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू है पूरे क्लियर कर लो। बिल्कुल सर, ओके, ठीक है, ओके। प्लीज लाइन पर है, मैं मेल ड्रॉप कर दे रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन टीम को। बिल्कुल, डोंट वरी। ठीक है, मैंने यहाँ से इन्वेस्टिगेशन टीम को मेल कर दिया सर। वो 24 से 48 आवर्स में आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं भी अपने यहाँ से उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे इन्वेस्टिगेट किया, क्या हुआ, वो आपको इसमें बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और ऑफिसर को ये अलाइन कर दे, उसको पता ही ना हो कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बस ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा। वो पर्टिकुलर, हाँ, वो आपसे जो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उनके पास वो होंगे राइट्स बना। अगर अदरवाइज आपको ऐसा लगता है तो आप उनसे बोला पर्टिकुलर किस पर्सन ने मेरे केस को इन्वेस्टिगेट किया, आप उससे मेरी बात करवाओ। बिल्कुल, ठीक है? और कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं सर, अभी तो फिलहाल इतना ही। अभी मैं अगले क्लॉज के बाद आपको मैंने मेल कर दिया। 24 से 48 आवर्स का वेट कर लो, आपको हमारी तरफ से कॉल बैक